जय हिंद दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार आपके अपने इस हिंदी स्टडी मोशन चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय दोस्तों, आज आप हमारे साथ पढ़ने वाले हैं हिंदी काव्य साहित्य का विकास, जिसके अंतर्गत हम परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा, चूँकि यहाँ पर जो भी प्रश्नोत्तर होंगे वो तो बताए ही जाएंगे, उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तर बनते हैं उनको भी समझाया जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जयचंद्र प्रकाश किसकी रचना है? विकल्प दिया गया, पहला चंद बरदाई, दूसरा भट्ट केदार, तीसरा नरपति नाल्ह, चौथा है विद्यापति। दोस्तों यहाँ पर हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे, इसलिए आपको यदि समय चाहिए सोचना है तो वीडियो को रोक कर सोच लीजिएगा, फिर आगे बढ़ाइएगा। और जैसा कि यहाँ पर जयचंद्र प्रकाश जो रचना है भट्ट केदार की है, तो इस प्रकार ये दूसरा विकल्प सही हो गया। ये दोस्तों जयचंद्र प्रकाश रचना आदिकाल की है। आदिकाल के कई नाम हैं, जैसे वीर गाथा काल, अपभ्रंश काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल इत्यादि। दूसरा प्रश्न है, प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। विकल्प दिया गया है, पहला निराला, दूसरा जगन्नाथ दास रत्नाकर, तीसरा है अज्ञेय, चौथा विकल्प है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ये प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। इन्होंने दोस्तों तार सप्तक का संपादन किया था 1943 ईस्वी में, जिसमें 7 प्रयोगवादी कवि हैं जिनकी कविताओं का संकलन किया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार हैं। विकल्प है, पहला जयशंकर प्रसाद, दूसरा है गिरिजा कुमार माथुर, तीसरा हरिवंश राय बच्चन, चौथा है सुमित्रा नंदन पंत। तो कला और बूढ़ा चांद यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत की, तो इस प्रकार ये चौथा विकल्प सही हो गया। और इस रचना पर सुमित्रा नंदन पंत जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। हम पंत जी की बात करें तो ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। इन्हें हिंदी का वर्ड्सवर्थ कहा जाता है। इनकी एक रचना थी चिदंबरा, जिस पर इन्हें हिंदी साहित्य का सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था सन 1968 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, कब मिला था बताना है। पहला विकल्प 1970 में, दूसरा 71 में, तीसरा विकल्प 72 में और चौथा विकल्प है 1974 में। दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प है तीसरा, यानी वर्ष 1972 ईस्वी में। दोस्तों इनकी रचना है उर्वशी, इसी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ये दिनकर जी प्रगतिवादी कवि कहे जाते हैं। चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता हैं। दोस्तों विकल्प है, पहला मुक्तिबोध, दूसरा है अज्ञेय, तीसरा विकल्प भवानी प्रसाद मिश्र और चौथा है गिरिजा कुमार माथुर। तो यहाँ पर सही विकल्प है पहला, यानी मुक्तिबोध। दोस्तों इनका पूरा नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध, और ये इनकी बात करें तो ये प्रथम तार सप्तक कवियों में आते हैं, यानी इनकी गणना प्रथम तार सप्तक कवियों में की जाती है। आगे बढ़ें। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना नहीं है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, नहीं है की बात कही गई है। तो पहला विकल्प है रस कलश, दूसरा है प्रिय प्रवास, तीसरा है अधखिला फूल और चौथा विकल्प है यशोधरा। तो यहाँ नहीं की बात कही गई है, तो चौथा विकल्प सही करना है आपको, यानी टिक करना है। बाकी जो 3 रचनाएं हैं वो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी की हैं। इसमें पहला विकल्प है रस कलश। दोस्तों यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। और हरिऔध जी की बात करें तो इन्होंने एक महाकाव्य लिखा जिसका नाम है प्रिय प्रवास, जिसमें 17 सर्ग हैं। मैथिली शरण गुप्त आधुनिक काल के किस युग से संबंधित हैं? पहला विकल्प है द्विवेदी युग से, दूसरा शुक्ल युग से, तीसरा छायावाद युग से और चौथा विकल्प है भारतेंद्र युग से। तो इनका संबंध है पहले विकल्प से, यानी द्विवेदी युग से। दोस्तों अगर गुप्त जी की बात करें तो ये राष्ट्रकवि कहे जाते हैं, यानी इन्हें राष्ट्रकवि के रूप में ख्याति प्राप्त है। और इनका महाकाव्य है साकेत, जिसमें 12 सर्ग हैं। 8वें प्रश्न पर चलते हैं। साहित्य सुधा निधि, दोस्तों यह एक मासिक पत्रिका है। इसके संपादक हैं
तो इसमें साहित्य सुधानिधि के संपादक का नाम बताना है। पहला विकल्प दिया गया जगन्नाथ दास रत्नाकर, दूसरा महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध और चौथा है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ सही विकल्प हो जाएगा पहला, यानी जगन्नाथ दास रत्नाकर। इनकी है ये साहित्यिक सुधानिधि पत्रिका। अगर हम रत्नाकर जी की बात करें तो इनका जन्म 1866 ईस्वी में काशी में हुआ। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम दास था और ये ब्रज भाषा के कवि हैं। निम्न में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? पहला विकल्प धूप के धान, दूसरा चांद का मुंह टेढ़ा, तीसरा सांध्य गीत, चौथा विकल्प है पल्लव। सही विकल्प इसमें हो जाएगा तीसरा, यानी सांध्य गीत। अगर हम बात करें महादेवी वर्मा की तो इन्हें यामा नामक काव्यकृति पर 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। भक्ति काल की रचना है। दोस्तों यहाँ पर भक्ति काल की रचना बताना है कौन सी है। विकल्प में है पहला साकेत, दूसरा विकल्प है विनय पत्रिका, तीसरा लहर और चौथा विकल्प है प्रेम माधुरी। सही विकल्प हो जाएगा दूसरा, यानी विनय पत्रिका। दोस्तों यह रचना है तुलसीदास की और भक्ति काल की है। यदि भक्ति काल की बात करें तो जो पूर्व मध्य काल है उसी को भक्ति काल कहते हैं। यहाँ स्वर्णयुग भी कहा जाता है। और भक्ति काल की समय सीमा की बात करें तो 1318 ईस्वी से 1643 ईस्वी तक के समय को भक्ति काल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। रीतिकाल का अन्य नाम है, यानी रीतिकाल का दूसरा नाम क्या है बताना है। पहला विकल्प है स्वर्ण काल, दूसरा है उद्भव काल, तीसरा है श्रृंगार काल और चौथा विकल्प है संक्रांति काल। दोस्तों यहाँ पर विकल्प सही हो जाएगा तीसरा, यानी श्रृंगार काल। श्रृंगार काल रीतिकाल का दूसरा नाम है और इसके समय सीमा की बात करें तो 1643 से 1843 ईस्वी तक का माना जाता है। और इस युग की बात करें, इस काल की बात करें तो कठिन काव्य के एक प्रेत आचार्य कवि थे जिनका नाम था केशवदास। और भी बहुत सारे कवि रहे हैं जो प्रसिद्ध रहे हैं, जैसे बिहारी, घनानंद, भूषण, मतिराम इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। आलखंड का दूसरा नाम है, यानी आलखंड का दूसरा नाम क्या है बतलाना है। पहला विकल्प दिया गया विसलदेव रासो, दूसरा है परमाल रासो, तीसरा खुमार रासो और चौथा विकल्प है हमीर रासो। सही विकल्प की बात करें तो यहाँ पर दूसरा हो जाएगा, यानी परमाल रासो। अर्थात परमाल रासो जो है इसका अन्य नाम आलखंड हो जाएगा। और इसके रचनाकार की बात करें तो ये जगनिक हैं, यानी जगनिक ने परमाल रासो काव्य लिखा था और यह काव्य वीर गाथा काल का वीर रस प्रधान काव्य है। निम्न में से कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? तो यहाँ पर एक ऐसा कवि है जो रीति मुक्त काव्य धारा का है। ये विकल्प है चिंतामणि, दूसरा विकल्प केशव, तीसरा ठाकुर और चौथा विकल्प है देव। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा ठाकुर। दोस्तों ये सभी कवि रीतिकाल के हैं, लेकिन रीति मुक्त काव्यधारा की बात कही गई थी तो इसमें ठाकुर का ही नाम आता है। आगे बढ़ें। जयशंकर प्रसाद की रचना है। दोस्तों यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की रचना बतानी है कौन सी है। पहला विकल्प दिया गया युगवाणी, दूसरा अनामिका, तीसरा है लहर और चौथा विकल्प है साकेत। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा लहर। दोस्तों लहर रचना जयशंकर प्रसाद की है और चित्राधार भी इन्हीं की है और भी बहुत सारी रचनाएं हैं। दोस्तों हम जयशंकर प्रसाद की बात करें तो ये छायावाद युग के प्रवर्तक माने जाते हैं, ऐसा ईलाचंद्र जोशी मानते हैं। और ये ऐतिहासिक नाटककार कहे जाते हैं, अर्थात इतिहास पर इन्होंने कई नाटक लिखे हैं। आइए दोस्तों आज के अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। अनामिका और परिमल किसकी रचनाएं हैं? विकल्प में दिया गया है पंत की, दूसरा विकल्प है निराला की, तीसरा है महादेवी वर्मा की और चौथा विकल्प है प्रसाद की। तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि ये अनामिका और परिमल
रचनाएं निराला जी की हैं, अर्थात सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये सभी रचनाएं हैं। और उनकी बात करें, उनके जन्म की बात करें तो 1896 ईस्वी में मेदिनीपुर बंगाल में इनका जन्म हुआ था। दोस्तों, इन्होंने सभी विधाओं पर लेखनी चलाई, इस प्रकार से ये ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए कवि। और इनकी गणना की बात करें तो छायावाद युग के जो 4 आधार स्तंभ कवि माने गए हैं, प्रसाद पंत, महादेवी निराला, तो उनमें इनकी भी गिनती की जाती है, इनकी भी गणना की जाती है। दोस्तों, इस अंक में महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपको समझाया गया। यदि यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इसे लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।